Yes, yes, again this one. The next day the swallow flew down to the harbor. जो swallow है, इसे एक बार देख लेते हैं फिर से. वो दोबारा से हार्बर के ऊपर से उड़ा. ही सेट ऑन द मेस्ट ऑफ ए लार्ज वेसल. एक बड़े जलपोत के मेस्ट यानी मस्तूल पे बैठा. एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग. और उसने सेलर्स को काम करते हुए देखा. आई एम गोइंग टू इजिप्ट. मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. क्राइड द स्वेलो. स्वेलो ने जवाब दिया. स्वेलो चिल्लाया. बट नो बॉडी माइंडेड. परंतु किसी ने उसे माइंड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया. एंड व्हेन द मून रोज. और जब चंद्रमा ऊपर आया. ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. वह वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़ करके गया. आई हैव कम टू बिड. मैं तुमसे लेने आया हूँ या बोलने आया हूँ तुम्हें. यू गुड बाय. गुड बाय बोलने आया हूँ. ही क्राइड. वो बोला. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा. विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. क्या तुम एक रात और मेरे पास नहीं रुक सकते. इट इज़ विंटर. ये सर्दी है. आंसर्ड द स्वेलो. स्वेलो ने जवाब दिया. एंड द स्नो विल सून बी हेयर. और यहाँ जल्द ही बर्फ गिर जाएगी. इजिप्ट. इन इजिप्ट. इजिप्ट में द सन इज वार्म. सूरज गर्म है, गर्मी दे रहा है. ऑन द ग्रीन पल्म ट्री. हरे पलम के पेड़ों यानी ताड़ के पेड़ों के ऊपर अपनी गर्मी दे रहा है. एंड द क्रोकोडाइल्स. और मगरमच्छ. लाई इन द मड. उस कीचड़ में पड़े हैं. एंड लुक लेजी अबाउट देम. और वो बड़े आलसी दिखाई दे रहे हैं. इन द स्क्वायर बिलो. और नीचे स्क्वायर पर, चौराहे पर. सेड द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस ने कहा. देयर स्टैंड अ लिटल मैच गर्ल. एक छोटी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है. सी हैज़ लेट हर मैच फॉल इन द गटर. उसकी माचिसें नीचे गटर यानी गंदी नाली में गिर गई हैं. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड. और सभी के सभी वो खराब हो गई हैं. हर फादर विल बीट हर. उसका पिता उसे पीटेगा. इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी. यदि वो घर कुछ पैसा नहीं लेकर आई तो उसका पिता उसे मारेगा. एंड सी इज क्राइंग. और वो रो रही है. सी हैज़ नो शूज़ नो स्टॉकिंग्स. उसके पास कोई शूज़ नहीं हैं, कोई स्टॉकिंग, कोई जुराबे नहीं हैं. एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर. और उसका छोटा सा सिर बिल्कुल नंगा है. प्लक आउट माई अदर आई. मेरी दूसरी आंख ले जाओ. एंड गिव इट टू हर. और इसे उसे दे दो. एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. और उसका पिता उसकी पिटाई नहीं करेगा. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर. मैं एक रात और आपके साथ रुकूंगा. सेड द स्वेलो. स्वेलो ने कहा. बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई. परंतु मैं आपकी आंख नहीं निकाल सकता. यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन. तब आप बिल्कुल अंधे हो जाएंगे. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. डू एज आई कमांड यू. वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें आदेश दिया है. सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस आईज. उसने प्रिंस की आंख निकाल ली. एंड और कहता है कि ड्रेटेड डाउन विद इट. और उसके साथ नीचे उड़ चला. ही स्वॉप्ड पास. वो उड़ता हुआ उसके नज़दीक से गुजरा. द मैच गर्ल के नज़दीक से गुजरा. एंड और कहता है कि स्लिप्ड द ज्वेल. स्लिप्ड यानी डाल दिया वो ज्वेल, वो मणि. इनटू हर पाल्म ऑफ हर हैंड. उसके हाथ के हथेली के ऊपर उसने वो मणि डाल दी. व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास. कितना प्यारा सा ग्लास का टुकड़ा है. क्राइड द लिटिल गर्ल चिल्लाई. एंड सी रेन होम लाफिंग. और हंसते हुए वो घर दौड़ गई. देन द स्वेलो केम बैक टू प्रिंस. तब वापस प्रिंस के पास स्वेलो आया. यू आर ब्लाइंड नाउ. अब तुम अंधे हो गए हो. ही सेड. उसने कहा. सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज. इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रुकूंगा. नो स्वेलो नो लिटिल स्वेलो. नहीं छोटे अबाबिल. सेड द पुअर प्रिंस. बेचारे प्रिंस ने कहा. यू मस्ट गो टू इजिप्ट. आपको अवश्य ही इजिप्ट चले जाना चाहिए. आपको अवश्य ही इजिप्ट चले जाना चाहिए. नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज. मैं हमेशा आपके साथ ही रुकूंगा. सेड द स्वेलो. स्वेलो ने कहा. एंड और कहता कि ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फिट. और वो प्रिंस के पैरों में ही सो गया. ऑल द नेक्स्ट डे. अगले दिन ही सेट ऑन प्रिंस शोल्डर. वो प्रिंस के कंधे के ऊपर बैठा. एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड. उसने अजीब अजीब स्थानों के ऊपर उसने क्या क्या देखा उस चीज़ की उसे कहानियाँ सुनाई.
कहता है कि डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि छोटे अबाबिल, प्रिय छोटे अबाबिल, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुमने मुझे बड़ी आश्चर्यचकित बातों के बारे में बताया, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज, परंतु हर चीज से ज्यादा अद्भुत आश्चर्यजनक चीज इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, मेरे देश की जो ये आदमी और औरतें हैं उनका सफरिंग यानी उनके कष्ट सबसे मिजरेबल हैं। देयर इज नो मिस्ट्री, कोई भी रहस्य नहीं है, सो ग्रेट एज मिस्ट्री एज मिजरी, गरीबी से ज्यादा रहस्यमयी कोई भी चीज नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो लिटिल स्वेलो छोटे अबाबिल, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, व्हाट यू सी देयर, तुमने वहां क्या देखा, तुम वहां क्या देखते हो। सो इसलिए द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, उस बड़े शहर के ऊपर से स्वेलो उड़ने लगा। ही फ्लू इनटू डार्क लेन, वो अंधेरी गलियों के अंदर से उड़ा। एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, स्टार्विंग यानी भूखे, भूखे बच्चों के सफ़ेद चेहरे उसने देखे। लुकिंग आउट, बाहर की तरफ देखते हुए। लिस्टलेसली, बिल्कुल स्थिर होकर के बाहर देखते हुए। एट द ब्लैक स्ट्रीट, उन अंधेरी गलियों में बाहर देखते हुए बच्चों के चेहरे देखे। अंडर द आर्कवे, आर्कवे यानी पुल जो होता है ना, पुल एक चाप के रूप में होता है, उसके नीचे ऑफ ए ब्रिज, ब्रिज के जो आर्चवे है उसके नीचे टू लिटिल बॉयज वर लेइंग, दो छोटे बच्चे लेटे हुए थे। इन ईच अदर्स आर्म, एक दूसरे को बाहों में ले करके। टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, और वो एक दूसरे को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। एंड कीप देमसेल्फ वार्म। हाउ हंग्री वी आर, दे सैड, उन्होंने कहा कि हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हेयर, आपको यहां नहीं लेटना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन चिल्लाया। एंड दे वंडर आउट इनटू द रेन, और उन्हें वो बाहर बरसात में निकल गए। देन ही फ्लू बैक टू द बैक, तब वो उड़ करके वापस आया। एंड टोल्ड द प्रिंस वे ही व्हाट ही हैड सीन, कि उसने क्या देखा ये बताने के लिए वापस आया। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि मैं एक अच्छे किस्म के सोने से कवर्ड हूं। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम अवश्य ही इसे उतार लो। लीफ बाई लीफ, पत्ता पत्ता करके इस सोने का उतार लो। एंड गिव इट टू द पुअर, और उसे गरीबों को दे दो। एंड लिविंग ऑलवेज थिंक, क्योंकि जो जीवित लोग हैं वो हमेशा सोचते हैं दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि सोना उन्हें खुश कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ, लीफ आफ्टर लीफ, पत्ता पत्ता करके, यानी पत्ता पत्ता करके, थोड़ा थोड़ा करके। ऑफ द फाइन गोल्ड, उस फाइन गोल्ड का। द स्वेलो पिक्ड ऑफ, स्वेलो ने उसे उखाड़ लिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक हैप्पी प्रिंस बिल्कुल डल यानी नीरस सा और ग्रे दिखने लग गया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, कहता है कि उस अच्छी किस्म के सोने का पत्ता पत्ता करके। ही ब्रोट टू द पुअर, वो गरीबों को बांटने चला गया, गरीबों तक उसने पहुंचाया, ले आया। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजर, और जो बच्चों के चेहरे थे वो खिल उठे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, अब वो गलियों में हंस रहे थे और खेल रहे थे। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास रोटी है। दे क्राइड, वो चिल्लाए। देन, तब द स्नो केम, बर्फ गिरने लग गई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, और बर्फ के बाद पाला गिरने लग गया। द स्ट्रीट्स लुक एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गलियां जैसे कि सिल्वर कलर की दिख रही थी बर्फ गिरने के बाद। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर कोई फर यानी ऊनी कपड़ों में घूम रहा था। एंड द लिटिल बॉयज, वो स्केलेट कैप्स, स्केलेट यानी लाल रंग की टोपियां पहने हुए थे। एंड स्केलेट एंड, और कहता है कि स्केटेड ऑन द आइस, और आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर स्केटेड कर रहे थे, यानी जो स्लिप होते हैं ना बर्फ के ऊपर, वो स्लिपिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर,
छोटे बेचारे अबाबिल को और ज़्यादा सर्दी लग रही थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, परंतु उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, उसे बहुत प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स, क्रम यानी रोटी के टुकड़े, उसने रोटी के टुकड़े उठाए। आउटसाइड द बेकर्स डोर, बेकर के दरवाजे के बाहर से रोटी के टुकड़े उठाए। व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब बेकर नहीं देख रहा था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा करके अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की। बट एट लास्ट, परंतु आखिर में, ही न्यू दैट, वो जानता था कि ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ, उसके पास केवल इतनी ताकत थी, टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, कि वो एक बार और उड़ के प्रिंस के कंधे तक बैठ सके। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर्ड, वह बड़बड़ाया कि प्यारे प्रिंस, गुड बाय। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ को किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, मैं खुश हूं कि तुम आखिरकार इजिप्ट जा रहे हो। लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि छोटे अबाबिल, मैं खुश हूं कि तुम आखिर में इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्गर हेयर, तुम यहाँ बहुत लंबा रुक गए। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप, क्योंकि और तुम्हें मुझे होठों के ऊपर किस करना चाहिए। फॉर, क्योंकि आई लव यू, मैं तुमसे बड़ा बहुत प्यार करता हूँ लिटिल स्वेलो। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि ये इजिप्ट नहीं है जहां मैं जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूं। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, जो मृत्यु है वो नींद का भाई है। इज ही नॉट, क्या वो नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप, और उसने हैप्पी प्रिंस को उसके होठों के ऊपर किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों में मृत गिर गया। एट द मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू, ठीक उसी क्षण एक अद्भुत सी, क्यूरियस यानी अद्भुत सी, क्रैक यानी टूटने की आवाज आई स्टैच्यू के अंदर से। एज इफ, जैसे कि मानो समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूटा हो। द फैक्ट इज दैट, वास्तविकता ये थी कि द लेडन हार्ट, शीशे का जो हृदय था, हैड स्नैप्ड राइट इन टू, वो ठीक दो भागों में टूट गया था। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट, यह निश्चित रूप से एक भयंकर खतरनाक फ्रोस्ट यानी पाला था। पाले के कारण, कहते हैं ना कि ज़्यादा सर्दी में कांच टूट जाते हैं, तो पाले के कारण वो हार्ट कहता है कि दो भागों में टूट गया था। अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह जल्द, द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो, नीचे चौराहे के ऊपर जो शहर का मेयर था वो घूमने के लिए निकला। इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर, जो टाउन की जो काउंसलर हैं, नगर परिषद के जो सदस्य हैं, उनके साथ जो मेयर है वो घूमने निकला। एज दे पास द कॉलम दे लुक्ड अप एट द स्टैचू, जब वो कॉलम के नज़दीक से गुजरे तो उन्होंने ऊपर स्टैचू की तरफ देखा। डियर मी, मेरे प्यारो, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सैड, उसने कहा कि अब हैप्पी प्रिंस देखो कितना भद्दा दिख रहा है। हाउ शैबी इंडीड, वास्तव में बहुत गंदा है। क्राउड द टाउन काउंसलर, नगर परिषद के सदस्यों ने कहा। हु, जो कि ऑलवेज एग्री विद द मेयर, हमेशा मेयर के साथ एग्री होते थे, जब भी वो कोई बात कहता था हमेशा वो एग्री हो जाते थे उससे। एंड दे वेंट अप, और वो ऊपर गए, टू लुक एट इट, इसे देखने के लिए। द रूबी हैड फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसकी आंख से रूबी निकल करके गिर चुकी थी। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें जा चुकी हैं। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब वो सुनहरी भी नहीं रहा, गोल्डन भी नहीं रहा। सेड द मेयर, मेयर ने कहा। इनफैक्ट, वास्तव में, ही इज द लिटिल बेटर देन ए बेगर, वो एक भिखारी से थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है बस। लिटिल बेटर देन बेगर, सेड द टाउन काउंसलर ने कहा कि लिटिल बेटर देन बेगर, भिखारी से थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और यहाँ उसके पैरों में एक मृत पक्षी भी पड़ा है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने लगातार कहा।
वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, हमें अवश्य ही एक घोषणा कर देनी चाहिए, दैट कि बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, कि जो बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, कि पक्षियों का यहां मरना मना है। एंड द टाउन का क्लर्क, और जो टाउन का क्लर्क था, मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, इस सजेशन का एक नोट बना लिया, उसने लिख लिया अपने डायरी में। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे उतरवाया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि ये अब सुंदर नहीं था। ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, तो ये अब यूजफुल भी नहीं था। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में एक जो आर्ट प्रोफेसर है, कला के अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, उन्होंने कहा, प्रोफेसर होता है प्राध्यापक, कहता है कि देन, तब, दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, उन्होंने इस स्टैचू को एक अंगीठी के अंदर मेल्ट किया, पिघाल लिया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है। सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का जो ओवरसीयर था, जो उनका जो मेन आदमी था, उनका क्लर्क था, जो चीफ था, उसने कहा कि कितनी अजीब बात है। द ब्रोकन लेड हर्ट, टूटा हुआ शीशे का हृदय, विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, फर्नेस में नहीं पिघलेगा। दिस ब्रोकन लेड हार्ट, ये टूटा हुआ हृदय जो शीशे का है, वो अंगीठी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें अवश्य ही इसे दूर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट, इसलिए उन्होंने इसे फेंक दिया। ऑन ए डस्ट हीप, एक डस्ट के हीप यानी कूड़े के ढेर में। वेयर, जहाँ द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लेइंग, जहाँ मरा हुआ अबाबिल पक्षी भी पड़ा था। अब देखिए, अब ये जो है ना, हेवन की एक बात कही गई है, स्वर्ग की एक बात है। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी, सैड गॉड, भगवान ने कहा, टू वन ऑफ हिज एंजल, अपने एक देवगण से कहा कि मेरे लिए इस शहर से दो सबसे कीमती चीज़ें ले आओ। एंड द एंजल ब्रोट हिम, और वो देवगण भगवान के लिए लेकर आया, द लेडन हार्ट, वो शिष्य का हृदय, एंड द डेड बर्ड, और वो मृत पक्षी। यू हैव राइटली चूजन, तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है। सैड गॉड, भगवान ने कहा, फॉर, क्योंकि, इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग के मेरे बगीचे में, द लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, हमेशा ये छोटा अबाबिल पक्षी गाता रहेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे सोने के इस शहर में, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, हमेशा ये हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करता रहेगा। So this was enough for today. Thank you very much, students.